मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से, और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। NSUI से लेकर AICC मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है। लेकिन आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय ज़रूर देंगे। मैं ज्वाइनिंग को लेकर भी विचार जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरी लड़ाई कायम रहेगी। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ और अंत तक न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। और मुझे राम लल्ला में पूरा विश्वास है कि जिनके यहाँ मैं दर्शन करके आई हूँ और उसके बाद मेरे साथ जो ऐसी चीज़ हुई है वो ही मेरा साथ देके मुझे न्याय दिलवाएंगे। को लेकर आपने कहा कल लवली जी ने भी बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने बड़े आरोप पहले लगाए थे गंभीर कि उनकी पार्टी में उनकी नहीं सुनी गई है, टिकट जो बंटवारा हुआ वो नहीं सुना गया है। लगता है और भी कुछ कमियां हैं पार्टी में। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि पार्टी जैसा कहती रही मैं वैसा करती रही। मैंने कभी भी पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी। पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। अभी भी मैं पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ में थी। लेकिन जब हम दिन रात इस पार्टी के लिए काम करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और जब हमारे साथ ऐसी घटना होती है जैसा मेरे साथ हुआ, मैं चीखती चिल्लाती जो हमारा मंदिर है वहाँ से भागी और फिर भी न्याय नहीं मिला और सबने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूँ, हिंदू धर्म को, राम लल्ला के पूजा उपासना करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे न्याय ना देना। तो ये पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? आपकी लड़ाई राम लल्ला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? इस पार्टी को तय करना होगा। और बाकी चीज़ें तो हम जानते ही हैं किस तरीके से क्या इस पार्टी में हो रहा है, पर लगातार ऐसी चीज़ों पे जाके खिलाफत करना। और मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव है क्या है, मुद्दा ये है कि प्रभु श्री राम जो सबके आराध्य है, पूरा देश, पूरे विश्व में खुशी है राम मंदिर की, लेकिन उसकी वजह से कि जो राम जी की उपासना करते हैं उनके साथ ऐसी अभद्रता करना और फिर न्याय ना देना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। आपके द्वारा भी आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है? मैंने मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैंने 6 दिन इंतज़ार किया, न्याय की गुहार करी। मुझे लगातार बोल दिया गया इंतज़ार करो, चुनाव है, रहन दो, भूल जाओ। यहाँ के साफ साफ बोल दिया गया तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो इंतज़ार करते करते अब मैं प्रभु श्री राम के चरणों में पहुँच गई हूँ। उन्हीं से न्याय की उम्मीद है और मैं जानती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मुझे न्याय स्वयं देंगे। मैम लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसमें कुछ निराशा आप लोगों को भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व भी जब ऐसे झुककर सामने आता है तो? देखिए, मैं अभी इसी बात पे कायम रहना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ही अंदर से। और मेरे को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से इस समय गुजर रही हूँ क्योंकि एक बहुत भारी मन से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आज 22 साल मैंने जहाँ दिए हैं, जिस विचारधारा के लिए मैं लगातार लड़ी हूँ, न्याय के लिए और लोगों की न्याय के लिए बात करती हूँ। हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए। और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इनकार कर दिया जाता है, तो इस समय ये बहुत ही गहरी चिंतन की बात है। बाकी वो किधर से चुनाव लड़े वो उनकी खुद की मर्जी है, लेकिन मैं अभी और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लगातार शीर्ष नेतृत्व को ये शिकायत करती आई हूँ, मैंने सभी को शिकायत करी, कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा, और लगातार मुझे चुप रहने को कहा गया। बाकी बातें मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से शेयर करूंगी। बहुत सारे खुलासे करने हैं जो मैं कल प्रेस वार्ता के दौरान करूंगी। बताइए, टेंशन दे गई अब राधिका खेड़ा ये बात कहकर कि बहुत सारे खुलासे करने हैं जो कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगी। लेकिन एक बात, राधिका खेड़ा जो है वो एक मैसेज सेट करने की कोशिश कर रही हैं और यहां पर विवाद में अब कहीं पर भी सुशील आनंद शुक्ल का तो कहीं जिक्र नहीं आ रहा। अब बार बार राम लला, राम लला, राम लला और राम दर्शन और मैं राम की भक्त हूं, ये बार बार राधिका खेड़ा की तरफ से यही बात जो है वो कही जा रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं धनंजय जी
और बीजेपी से राजीव जी जुड़े हुए हैं, हमारी सहयोगी भी ममता जुड़ी हुई हैं। तो पहले चलते हैं धनंजय जी के पास। धनंजय जी, ऐसा लग रहा है कि राधिका खेड़ा जो हैं अब एक एक करके कांग्रेस की बखिया उधेड़ने का काम करने वाली है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अभी भी आपने सुन लिया कि वो क्या कह रही हैं। मैं तो आपको पहले ही कहा ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार के जो 400 पार के जो नारे हैं ना, वो उसकी हवा खुल गई है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से केंद्रीय शक्तियों का, राज्य के शक्तियों का, पैसों का, इलेक्ट्रल बॉन्ड के फंड का, बीप कंपनी से चंदा लिए उस पैसों का जो दुरुपयोग कर रहे हैं ना, उसका असर दिख रहा है। और जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा है, चाहे रोहन गुप्ता हो, चाहे आचार्य जी गए हो, चाहे 2-4 लोग और गए हैं, उनका अगर बयान निकालते हैं तो एक ही चीज देखेंगे, चाहे गौरव वल्लभ जी, इन सब का बयान आप निकाल लीजिए, ये सारे एक ही चीज बोलते हैं कि रामलला जी के दर्शन के बाद मुझे प्राप्त हुआ। तो मतलब आप मान के चलिए कि ये राम मंदिर के बनने के पहले राम जी के भक्त नहीं थे। ये इससे साबित होता है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने निजी हित के लिए अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और राम जी का सहारा ले रहे हैं, राम जी का नाम लेते हैं ना, तो राम जी ऐसे लोगों को माफ भी नहीं करेंगे। राम जी ऐसे लोगों को माफ नहीं करने वाले। लेकिन ममता के पास चलते हैं। ममता, ये क्या कह रही हैं? हमने सुना राधिका खेड़ा को पूरी बाइट हमने सुनाई, और वो बार बार अपना दर्द जो है वो शिफ्ट करके मामला जो है रामलला के दर्शन तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं। राजनीति में जाहिर सी बात है कि भूचाल आएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो जो कह रही हैं वो और भी बड़ा भूचाल लाने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस को टेंशन, और ये मैसेज भी दे दिया कि कांग्रेस में सुनवाई नहीं हुई, मुझे कह दिया गया कि न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए 3 पन्ने का मतलब वो जो ट्विटर पे उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो चिट्ठी है वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। और 3 जो पन्ने की चिट्ठी है उसमें करीबन 7 बार उन्होंने राम जी का जिक्र किया। हर जगह लिखा है कि कहीं पे लिखा रामलला के दर्शन करने को लेकर, कहीं लिखा है कि मैं अयोध्या गई थी राम के दर्शन को लेकर, रामलला की भूमि से मुझे के दर्शन करने के बाद इस तरह का व्यवहार किया गया तो मुझे रामलला न्याय दिलाएंगे, रामलला ही आगे वो करेंगे। रामलला का जिसने नाम लिया पार्टी उसका विरोध करती है, चूंकि मैं रामलला के दर्शन करने के लिए गई थी और यही वजह है कि उसके बाद सुशील आनंद शुक्ला के साथ जो घटनाक्रम हुआ और मेरी बात नहीं सुनी गई, यही वजह है। चूंकि मैं रामलला के दर्शन करने गई थी, उसके बाद ये विवाद हुआ और इस विवाद के बाद मेरी बात नहीं सुनी गई। तो जाहिर तौर पर पहले अगर हम बात करें तो जब सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा के बीच में विवाद हुआ था तो बात ये थी, कम्युनिकेशन को लेकर विवाद हो रहा है। पवन खेड़ा आने वाले थे और पवन खेड़ा जो है दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले थे और ये भी था कि कई जगह पर उनको मीडिया से जो है इंट्रोड्यूस करवाना था। और इसी बात को लेकर जो शुरुआत में ये बात कही गई और राधिका खेड़ा का जो ऑडियो और वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें भी ये था कि हमने जो है मतलब पवन खेड़ा की जो पीसी होने वाली है और उसको लेकर सारी बातचीत हुई थी। और इसी बात को लेकर विवाद हुआ था कि सुशील आनंद शुक्ला का कहना था कि आपने जब सारा तय कर लिया है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। राधिका खेड़ा का कहना था, जिस तरह से उन्होंने पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन को लेकर उन्हें लगातार दिक्कत होती थी और बातचीत वो अपना रखने पाती थी। लोकल अगर हम बात करें तो संचार विभाग से उन्हें उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती थी, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो तमाम मुद्दे जो है उस समय ये थे और इसी मुद्दे को लेकर गुरदीप सप्पल जब आए थे, CWC के जो मेंबर हैं उन्होंने बुलाया था राधिका खेड़ा को भी। उसके पहले पवन खेड़ा होटल में जाकर मिले थे, तब भी ये बात आ रही थी कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को लेकर दिक्कत है और इसको लेकर ही पार्टी जो है आने वाले समय में जो भी निर्णय लेगी। और आज कल जो है PCC चीफ दीपक बैज ने भी इस बात को लेकर कहा था कि मैंने AICC को रिपोर्ट भेज दी है। लेकिन अब राधिका खेड़ा ने जब इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस बात को दूसरे नंबर पर रखा है जो विवाद हुआ है। पहले नंबर पर वो जो बात कह रही है वो ये कह रही हैं चूंकि मैं तो क्या ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जैसा नजर आता है? ये पूरा जो घटनाक्रम जो है क्या ये नजर आता है? क्योंकि राजीव जी ने भी साफ कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात, राजीव जी ने इतनी ईमानदारी से कहा कि ये तो एक बहाना था, ये तो पहले से कुछ चल रहा था, तो पहले से कुछ कुछ अंदर पक रहा था और इसके मार्फत ये सब कुछ हो गया। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि राधिका खेड़ा मन बना चुकी थी कि उनको बीजेपी में जाना है। हालांकि राधिका खेड़ा से जब ये कहा गया था, ये पूछा गया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि एक तो जो है वो एक तरह से जो राधिका खेड़ा की तरफ से जो बातें आ रही थी वो कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, ऊपर से मेरे लिए ये कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी में जा सकती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो राधिका खेड़ा जिस तरह के बयान दे रही है तो उसके बाद एक संभावना तो एक संभावित सवाल तो ये उठता ही है कि ये तमाम विवाद ठीक है, इस विवाद को लेकर
जो भी निर्णय होना था, अभी एआईसीसी ने कोई निर्णय नहीं लिया था, दोनों ही पक्षों को सुना गया था। और ये हमने तो गुरदीप सप्पल से भी पूछा था, उन्होंने कहा था 24 घंटे अभी हुए नहीं, जवाब नहीं आया है। शाम को उन्होंने दोनों को बुलाया था, उसके बाद कल दीपक बैज ने कहा था एआईसीसी इसको लेकर जो कि फैसला लेगी। तो क्या ये बात हुई कि गुरदीप सप्पल ने जब बुलाया था तो राधिका खेरा उस बात से संतुष्ट नहीं थी कि उनकी बात को उस तरह से सुना गया, या फिर राधिका खेरा ये मन बनाकर बैठी थी? क्योंकि जब वो ट्वीट कर रही थी तो उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि जब उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें ये कहा था प्रियंका गांधी का दौरा होने वाला था, और प्रियंका गांधी को भी कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्टी का सहयोग नहीं मिला और दीदी क्या न्याय करेगी, प्रियंका गांधी को कोट किया था। इसका मतलब साफ साफ तौर पे था कि प्रियंका गांधी का भी जो है को वो सीधे तौर पे एक तरह से कहे कि उनसे बात कर रही थी। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर जो अनुशासन होता है, जब आप किसी बड़े लीडर के सीधे खिलाफ चले जाते हैं, इसका मतलब ये भी कई बार माना जाता है कि आप जो है कुछ तय करके बैठे हुए हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें कि चुनाव के पहले और ऐसे समय में जब तीसरे चरण के चुनाव जो है वो बिल्कुल वोटिंग होने वाली है, वही तो ये टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग का खेल है। और वोटिंग जब होने वाली है तो इसी को समझते हैं ना राजीव जी से। राजीव जी, ऐसी कुछ सेटिंग तो नहीं जमाई जा रही? देखिए खुल्लम खुल्ला पूछ रहा हूं कि ऐसी कोई सेटिंग तो नहीं है कि वोटिंग होने वाली है। दूसरी तरफ आज मध्य प्रदेश में भी एक महिला विधायक जो है उन्होंने बीजेपी में प्रवेश कर लिया और उन्होंने भी यह बयान दिया कि महिलाओं का सम्मान नहीं करती। इधर राधिका खेड़ा ने भी छोड़ दिया और वो भी कह रही है कि महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है पार्टी में। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि एक वोटिंग के पहले पार्टी बड़े स्तर पर मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि आज तो चुनाव प्रचार जो है वो थम जाने वाला है कि वाणी राव जी से लेकर तमाम कांग्रेस की महिलाएं, चाहे वो छत्तीसगढ़ प्रदेश हो, जगदलपुर की महापौर, नहीं टाइमिंग की बात बताइए थोड़ा सा, इस पर प्रकाश डालिएगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ समय पर, मुझे कहने दीजिए। ये जो समय चल रहा है, ये समय ऐसा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक आंधी चल रही है। अब वो एक सकारात्मक आंधी है। एक देखिएगा, जब 77 के समय जब आपातकाल लगा हुआ था, उस समय एक पॉलिटिकल एक रेवोल्यूशन हुआ था, उसी प्रकार की एक क्रांति चल रही है। उस क्रांति में तमाम लोग जब अपने को असहज महसूस करते हैं तो वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि वो छोड़ देते हैं। तो ये मुझे उसी प्रकार का लग रहा है जिस प्रकार से 1990 में बोफोर्स तोप के खिलाफ कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से एक माहौल था, उसी प्रकार का एक माहौल कांग्रेस के विपक्ष में है और एक सकारात्मक माहौल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में चल रही है। और जो लोग देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राम भक्त हैं, जो सनातन के पक्ष में है, जो देश के आगे बढ़ने की जो लोग सोचते हैं, उनको वह प्लेटफॉर्म नजर आता है जब वो लोगों से बात करते हैं, जब जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं तो वो असहज महसूस करते हैं। लोग पूछते हैं कि आप रामलला के दर्शन के लिए क्यों नहीं गए। तो ये एक जो वातावरण बन रहा है, वो वातावरण है सकारात्मक आंधी देश के प्रति। ये सकारात्मक आंधी में जो लोग असहज हैं, चाहे राधिका खेड़ा जी हो, वाणी राव जी हो, अनीता रावटे जी हो, जगदलपुर की महापौर हो, मध्य प्रदेश की विधायिका हो, ऐसे तमाम लोग, गौरव वल्लभ जी हो, उनको लगता है वो असहज महसूस कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे। जो प्लेटफॉर्म सनातन के मान मर्यादा पर एक शब्द नहीं कहा पार्टी ने ऑफिशियली, वो पार्टी जो रामलला के मंदिर पे ऑफिशियली रोक लगा दी। तो ये ऐसे लोग जब असहज हो जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, आपको ये वातावरण की बात है, हमारी कोई सेटिंग नहीं है। अच्छा, आप लोगों की सेटिंग नहीं है? बिल्कुल कोई सेटिंग नहीं है। चलिए ठीक है। ये क्या मतलब, क्या इसे हम इत्तेफाक कह लें कि ये सब कुछ हो रहा है और ये बिल्कुल वोटिंग के पहले ही हो रहा है? नहीं, देखिए देश में एक बात पहुंचाने की, मैसेज पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है ये महिला वोटर्स पर फोकस? वोटिंग परसेंटेज घट रहा है सर, ये चिंता तो आपको भी होगी। बिल्कुल अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। हाँ ठीक है, आप शायद नेटवर्क से थोड़ा बाहर हो रहे हैं राजीव जी, इसलिए आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले राधिका खेड़ा को सुन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका ये बयान जो है, ये पार्टी छोड़ने के बाद जो बयान दे रही हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। सुनते